हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज अपन बच्चों से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम की बात करेंगे। देखिए बालकों की क्या समस्याएं हैं और इसमें संबंधित मुद्दे कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बालक की समस्या, बालक दूसरों पर आश्रित रहने वाला समाज का सबसे दुर्बल समूह होता है जो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ समस्या तो सभी बालकों के लिए सामान्य होती है, लेकिन कुछ बालकों को विशेष समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के आधार पर बालकों की कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए सामान्य बालकों की समस्याएं जो है, गरीबी और भुखमरी के कारण देश के अधिकांश बालक को समुचित पोषण नहीं मिल पाता। चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। देखिए दोनों टॉपिक आपको डेली, आप अगर न्यूज़पेपर अपडेट रहते तो आपको पढ़ने में आते ही होंगे। देखिए अनाथ बालकों की समस्याएं, इन बालकों की प्रमुख समस्याओं में शिक्षा, संरक्षण, पुनर्वास, स्वास्थ्य आदि शामिल है। देखिए पॉइंट से डिफाइन होता है। और विकलांग बच्चों की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्या, संस्थागत देखभाल, पुनर्वास की समस्या, आर्थिक सुरक्षा, मनोरंजन आदि की। बाल श्रमिकों की समस्या है, कम मजदूरी प्राप्त होना, अधिक गठे काम करना, निरंतर काम करने की बीमारी, भीख मांगना आदि। देखिए बालकों की समस्याएं हैं। बच्चों की जो राष्ट्रीय बाल नीति, देखिए अगस्त 1974 में बच्चों की देखभाल उनके विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल नीति पारित की गई, जिसकी विशेषता इस प्रकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को जोखिम भरे व्यवसाय और भारी कार्य करने से रोकने की व्यवस्था। देखिए अनेक कार्यक्रमों में से बच्चों काम होता था, तो एक के तहत इनको अब कार्रवाई हो सकती है। जो बालक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा एवं माध्यम प्रदान करने की व्यवस्था। शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा मनोरंजन एवं सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय और सामुदायिक केंद्रों आदि को खोलना। देखिए फिफ्थ पॉइंट है, कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों को प्रोत्साहित करने एवं सहायता प्रदान। देखिए अपने एमपी में अनेक सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिन्हें प्रोत्साहन किया जाए। गरीब बच्चों के लिए लोन वगैरह, हर तरह की फैसिलिटी अब अवेलेबल हो गई है एजुकेशन सेक्टर में, बट जागरूक नहीं है अभी, यही कारण है। देखिए बात करते हैं बालकों की कल्याणकारी संबंधित कार्यक्रम। सम्मिलित बाल विकास योजना 20 अक्टूबर 1975 को लागू हुई थी। उद्देश्य क्या थे? समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कुपोषण से बचाना, मृत्यु की दर में कमी लाना तथा बालकों को सर्वांगीण विकास करना। और दूसरा पॉइंट है किशोर लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में देश के 51 चिन्हित जिलों में शुरू की गई योजना का उद्देश्य 11 से 15 वर्ष की लड़कियों को 35 किलोग्राम से कम वजन की, इस योजना के तहत 6 केजी खाद्यान्न प्रति किशोर लड़कियों के हिसाब से मदद की जाती है। देखिए ये भी चालू किया गया था एक योजना, किशोरी शक्ति योजना। इस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष के किशोरों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य किशोरियों में संपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, व्यावसायिक कौशल आत्मनिर्भर। देखिए जन सुरक्षा योजना 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई योजना का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, बाल विवाह को रोकना। देखिए ये भी अब कम हो गया है, बट कहीं कहीं अब भी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो 2007 में लागू हुआ, तहत बाल विकास को रोकने का प्रयास किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या, देखिए ये बहुत इंडिया में बहुत होता है और इसको रोकने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पीसीपी एंटी एक्ट, प्री कन्वर्शन एक्ट, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल प्रोविजन ऑफ सेक्स सेलिब्रेशन अधिनियम के तहत एक निर्धारण में भ्रूण हत्या को रोकने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त आशा, पल्स पोलियो अभियान आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।